अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन है और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, हम इसके बाद पढ़ेंगे डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में जो है हम डिविजन्स और ब्रांचेस पढ़ेंगे बायोलॉजी की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं डिविजन्स ऑफ, पहले हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पर इस बुक में लिखा हुआ है देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन हैं। कौन कौन सी हैं? एक जूलॉजी, बॉटनी और थर्ड वन जो है हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। अब फर्स्ट है हमारे पास जूलॉजी। कि जूलॉजी क्या है? तो सबसे पहले जो जूलॉजी है ये डिस्कवर की है एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल का नाम हमने सुना होगा, जिसको हम अरिस्तु कहते हैं। तो अरिस्तु जो है ये फादर ऑफ जूलॉजी भी है और इसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। यानी जो बायोलॉजी जिसने डिस्कवर की उसको हम अरिस्टोटल कह सकते हैं। अब द वर्ड जूलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है ये वर्ड, जिसकी मीनिंग है जोन। जोन की मायना है एनिमल्स, जानदार, जानदार में से भी जानवर। और जिसमें जूलॉजी हम भी जो हैं एक एनिमल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है हमारे पास कि हम भी एनिमल्स ही हैं एक तरह के, पर हम जो हैं वो सोशल एनिमल्स हैं। बाकी जो एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स की स्टडी की जाती है जून में, तो हमारी स्टडी भी जो है वो इसी जूलॉजी में की जाती है। और लॉगस की मीनिंग हमको पता है, हमें पता है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, वहाँ पर लिखा हुआ था थॉट और रीजनिंग। पर अभी यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी और नॉलेज, जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो ये भी हो सकती है लॉगस की मीनिंग जो है, और वो भी हो सकती है जो पहले लिखी हुई थी थॉट और रीजनिंग। अब इट डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड वन इज नाउ बायोलॉजी, सॉरी बॉटनी। अब बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं तो वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसकी जो है साइंसदान कौन है, किसने इसको डिस्कवर किया। तो एक ग्रीक फिलोसोफर है हमारे पास, थियोफेरस्टस, ये इस तरह का कोई नाम है। तो इसने जो है बॉटनी को डिस्कवर किया था, तो हम इसको फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। अब बॉटनी जो है, द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज ब्यूटन, इसकी माना है प्लांट्स। लॉगस मीनिंग स्टडी और नॉलेज, इसमें हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में। किसी भी किस्म के जो है पौधे आ गए। अब पौधों के तो हम देख सकते हैं कि बहुत जो है किस्म है पौधों के, बहुत इकसाम है हमारे पास, टाइप्स हैं। अलग अलग किस्म के पौधे होते हैं, उनके अलग अलग किस्म की लकड़ी, अलग अलग किस्म के पत्ते होते हैं। अब हमारे पास होता है, अब है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। तो इसको हम क्लियर करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जो है डिस्कवर की थी एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने, जिसने माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कवर किया था, या हम इसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। हम इसमें उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो हम अपनी कॉमन आइज से नहीं देख सकते, which can be seen only with help of microscope, जिसको हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। सच एग्जांपल दिया हुआ है हमें बैक्टीरिया, और भी हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, वॉलवॉक्स, और भी है हमारे पास बहुत सारे। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया क्या है, अलजी, ब्लू ग्रीन अलजी ये क्या है। हम आगे चल के जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जो हमारे बुक में है इनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो नाउ अभी हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो अब है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पर कह रहे हैं द मॉडर्न बायोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी हैड लीड टू डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। अब ये ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, जिन अलग अलग फील्ड्स हैं, जिसमें किसी में हम जो है स्टडी करते हैं दवाइयों के बारे में, किसी में इंसान के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में, बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में, किसी में सेल के बारे में पढ़ते हैं, किसी में हम दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे है, उसमें हम पहला नंबर पर है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है,
तो मॉर्फोलॉजी जो है ये मॉर्फ लफ्ज़ है ग्रीक लैंग्वेज का, और हमें यहाँ पास है लॉगोस, ये हम पढ़कर आए हैं। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी इसके अंदर जो है हम स्टडी करते हैं जानदारों की, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग बींग आ गया उसके बाहर के फॉर्म की। एक्सटर्नल की मीनिंग क्या होती है? बैरूनी। तो बाहर का फॉर्म जो होता है हमारे पास, बाहर का जो हमारे पास बाहर का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ले लें कि हम ह्यूमन हैं, हमारा जो है बाहर का स्ट्रक्चर में हमारे हैंड्स हैं हमारे पास, और उसकी 4 फिंगर्स हैं, एक थंब है हमारे पास, और 2 आइज़ हैं, और नोज़ है हमारे पास, और हमारे पास लिप्स होते हैं, हमारा मुंह होता है, फेस होता है, हमारे हाथ होते हैं, पैर होते हैं, पैरों में पैरों की भी जो है हमारे पास उंगलियां होती हैं। तो ये बाहर का स्ट्रक्चर जिसमें हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो दूसरा होता है एनाटमी। एनाटमी की माना होता है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एना, मीन्स पार्ट, एंड अप। टर्म की मीनिंग क्या होती है? कट, यानी अप एंड कट, अप कटिंग। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम अप। तो यहीं पर ये बात आ गई कि कटिंग पार्ट और अप और कटिंग का क्या इसमें कॉम्बिनेशन है और क्या मतलब मकसद है इसका। तो कटिंग, तो जब भी हमें पता है किसी ऑर्गेनिज्म को हम जब उसका ऑपरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का ऑपरेशन जब होता है, तो कोई भी ऑपरेशन होता है किडनी का हो, उसमें जो है कट करते हैं। पहले वो अप से लेकर डाउन तक, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक कट करते हैं, उसको काटते हैं, फिर उसको खोल के फिर अंदर जो है उसकी चीज़ों को, अंदर जो उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनको सही करते हैं या उनको देखते हैं। तो अप और कट। तो स्टडी ऑफ इंटरनल, इंटरनल की माना होती है अंदरूनी, इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम पढ़ते हैं अंदर के जो पार्ट्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, जो ऑर्गन्स होते हैं और हर एक चीज़ जो उसके अंदर होती है। जैसे हमारे पास लिवर होता है, और अंदर जो होता है हमारे पास एसोफिगस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो हमारे अंदर हैं पर हमें नज़र नहीं आती। स्केलेटन हो गया हमारे पास लंग्स हो गए, लिवर हो गया, गॉल ब्लेडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी सिस्टम होते हैं, रेस्पायरेटरी, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सारे जो है हमारे जिस्म के अंदर ही होते हैं और वो एक साथ ही परफॉर्म होते हैं। ये सारे सिस्टम एक साथ ही परफॉर्म होते हैं। तो इन सारे सिस्टम्स को हम जो स्टडी करते हैं, इन सारे सिस्टम की किस में करते हैं? एनाटमी के अंदर। अब उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो है हमारे पास, इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो ये जो है साइटोलॉजी जो है, 2 वर्ड्स होते हैं इसमें, यानी इसमें 2 लैंग्वेज के वर्ड हैं, देख सकते हैं आप। सेल जो एक लैटिन वर्ड का लफ्ज़ है, सेल्स क्या है? कंपार्टमेंट। और दूसरा है बायोलॉजी, जो हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। बायो मीन्स लाइफ, लॉगोस मीन्स, यहाँ पर लिखा है डिस्कॉर्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं नॉलेज, स्टडी, थॉट, रीजनिंग, हम पहले पढ़कर आए हैं वीडियो में। तो स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। तो स्टडी करते हैं हम सेल के बारे में और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल के अंदर भी जो है ऑर्गेनल्स होते हैं, वो अभी आप जो है नहीं समझ पाएंगे। आगे वाली वीडियो जो हम पढ़ेंगे, हमारा आगे चैप्टर है, हमारे पास 4th चैप्टर है, 5th चैप्टर है, इनके अंदर सेल को जो है परफॉर्म किया गया है। सेल को जो है, जो 4th चैप्टर है हमारे पास, जिसका नाम है सेल एंड टिश्यूज़, तो उसमें जो है सेल की पूरी डेफिनेशन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फुल कॉन्सेप्ट होता है उसमें। और 5th चैप्टर होता है जो हमारा सेल साइकिल, उसमें भी सेल का पूरा डिस्कस किया जाता है। तो सेल जो हम बेसिक पढ़ते आए हैं, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी ज़िंदगी है किस पर डिपेंड करती है? सेल्स पर। और उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, होता है हमारे पास गोल्जी बॉडीज होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, वो आगे चलकर पढ़ेंगे। उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, होता है न्यूक्लियस, होता है बहुत सारे जो है ऑर्गेनल्स होते हैं, टीसी। उसके बाद होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टो जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी मीनिंग है हिस्टोस की टिश्यू। और लॉगस, डिस्कॉर्स हम पढ़कर आए हैं, नॉलेज, स्टडी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हमें पता है कि हर जानदार के अंदर सेल मौजूद होते हैं, जिसके अंदर नहीं होते उसको हम लिविंग बींग में काउंट नहीं करते।
तो सेल जो हम पढ़कर आए हैं, पर टिश्यूज़ क्या हैं? टिश्यूज़ की अलग स्टडी होती है, पर टिश्यूज़ भी किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। जब टिश्यूज़ जो हैं बनते हैं तो क्या होता है कि सेल जो होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, यानी बहुत सारे एक जैसे सेल जो है आपस में कंबाइन होते हैं, एक साथ एक ही फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। तो हम ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड टिश्यू। जब एक सेल का ग्रुप जो है आपस में एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? टिश्यू। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम सेल्स हो हमारे पास, वो एक फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हों। ऐसे डिफरेंट टिश्यूज़ भी होते हैं, किसी किसी हमारे बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ भी होते हैं, वो डिफरेंट सेल भी होते हैं आपस में, और वो एक जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनको भी हम टिश्यू कहते हैं। फिफ्थ नंबर पर है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ग्रीक वर्ड का लफ्ज़ है फिजिस, जिसकी मीनिंग है नेचर, और लॉगस डिस्कोर्स, स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के फंक्शन की स्टडी करते हैं। तो पिछले हमने एनाटमी के पढ़ा, हमने मॉर्फोलॉजी, उसमें हम इंसान की स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर सेल की करते हैं, पर फिजियोलॉजी के अंदर जो है हम लिविंग बींग्स के बारे में नहीं पढ़ते, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फंक्शंस के बारे में कैसे पढ़ते हैं? जैसे हमारा डाइजेशन है, फंक्शन होता है डाइजेशन, हमारे उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिवर होता है हमारे पास, स्टमक होता है हमारे पास, पेनक्रियाज, गाल ब्लेडर, बक्कल कैविटी होती है हमारे पास, होता है एसोफेगस होता है हमारे पास। ये साथ में मिलकर और जो ऑर्गन्स होते हैं ये एक ही परफॉर्म करते हैं फंक्शन। तो हम उसका फंक्शन देखते हैं कि जैसे लंग्स होते हैं तो उनका काम क्या होता है, फंक्शन उनका क्या होता है, वो क्या करते हैं। तो वो जो है हमारी सांस लेने में हेल्प करते हैं। तो ये जो है हम किसी भी ऑर्गन्स के जो है, किसी भी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। और भी हमारी जो है ब्रांचेस हैं इसके अंदर, वो जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो है 5 ब्रांचेस हमने पढ़ ली हैं, अगली वीडियो में हम 6 से लेकर पढ़ेंगे।